वेलकम टू माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? और इस समय सुबह के 6 बजे और उजेला हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सा रात जल रही है। कैसे हैं आप लोग? आप लोग ने चाय पी? मैंने पी ली 3 बार। सुबह से उठ जाती हूँ बस चाय चाय चाय। और आज मंगलवार का दिन है, सबने भगवान की पूजा भी की होगी और मैंने भी कर ली है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने इस पर्पज़ से बनाया है, तो सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, धोखा धोखा कलयुग का ऐसा प्रसाद है जो बारी बारी से सबको मिलेगा। किसी को मिल रहा है, किसी को मिल चुका है, किसी को मिलेगा। लेकिन अगर उसने कर्म अच्छे किए हैं तो धोखा क्यों मिलेगा? उसे तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो हमारे नसीब में धोखा क्यों आए, हमें धोखा क्यों मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सुनिए। वैसे सभी समझदार हैं। उस समय बहुत सुकून मिलता है जब कोई कहता है कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे आदमी थे। सच में दिल में बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि चलो आज हमारे पापा हैं या नहीं हैं, लेकिन कोई ये तो कहता है तुम्हारे पापा बहुत अच्छे आदमी थे। 2 मिनट के लिए आंखें नम हो जाती हैं। और हमारे सर पे हमारे पिताजी का, हमारे पापा का, हमारे डैडी की छाया है, तो हम बहुत किस्मत वाले हैं। हमसे बड़ा किस्मत वाला कोई है ही नहीं। लेकिन ये समझते हैं, जो लोग समझ जाते हैं वो अपने माँ बाप का तिरस्कार नहीं करते हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमको किसी काबिल बनाया है, पता है आप एक ये पेड़ लगाइए, इसकी कितनी देख रेख करनी पड़ती है। आप एक पेड़ लगाइए, देख रेख करिए, कभी पत्ता पीला हो जाएगा, कभी कीड़ा लग जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कोई घर में बच्चा आता है वही तोड़ लेता है। तो बड़ी परवरिश के बाद ये पेड़ दिखता है कि हाँ, बच्चे लोग भी, माँ बाप कितनी मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते, परवरिश करते, इस योग्य बनाते कि वो 4 पैसा कमाए। तो पैसा कमाने का ये मतलब नहीं है ना कि हम अपनी जेब में रख लें या लॉकर में रख दें, या हम किसी के कहने पर अपने माँ बाप के ऊपर 4 पैसे खर्च ना करें। अरे जिन लोगों ने हमें इस योग्य बनाया है, तो कम से कम उनके ऊपर तुम 4 पैसा खर्च कर सकते हैं। उनका गुजारा, माँ बाप का गुजारा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए बच्चों के होते हुए। अगर बच्चे हैं और इस योग हैं तो माँ बाप का गरीबी में गुजारा नहीं गुजरना चाहिए। उन्हें वो हर चीज़ देनी चाहिए जो उनकी ज़रूरत की है, और साथ में उनके हाथ में 4 पैसे भी रखने चाहिए। ले नहीं जाएंगे, बस सब आप ही का है। और किसी के कहने पे या अपनी पत्नी के कहने पर उनके साथ कभी अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। नहीं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, आप सुनिएगा। पता है, माता पिता हंसते हुए अच्छे लगते हैं। जब वो हंसते हैं ना, तो समझ लो लक्ष्मी जी को भी बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कोई एक घर की लक्ष्मी जो थी है वो हंस रही है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनकी हंसी में लक्ष्मी माता की खनक सुनाई देती है। इसलिए माँ बाप की आंखों में कभी आंसू मत आने देना। अगर आप इस योग हैं तो ज़रूर उनकी देखभाल करना। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का लड़की थे, दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, सुनिएगा, फिर बताइएगा मैं सही कि गलत हूँ। घर वालों से शादी के लिए कहा गया, उन लोगों ने मना कर दिया, उसकी शादी नहीं की। लेकिन उन लोगों ने लव मैरिज कर ली। अब कर ली तो घर बसाना, नया घर लेना, सब कुछ करना, इस तरह से उन्होंने एक घर बनाया। धीरे धीरे आदमी ने बहुत मेहनत करके एक अच्छा सा फ्लैट बनाया। सही कहानी है, सच्ची कहानी। उसने फ्लैट बनाया और ऐसे करते करते उसके 2 बच्चे हो गए। बच्चों को उसने पढ़ाया और उनकी परवरिश करी। उनको उसके काम की हर चीज़ उसने दी, ट्यूशन लगाया, बाहर भेजा, बाहर भी गया पढ़ने।
मतलब वो लोग इतने अच्छे घर के थे, उन लोगों ने बच्चे होने के बाद एक नया कपड़ा कभी खरीद के त्योहारों में नहीं पहना। एकदम सच्ची कहानी है, नहीं पहना। केवल बच्चों को बड़ा करने में लगे रहे। बच्चे बड़े हो गए, फिर उन्होंने लड़की की शादी बाहर कर दी। अब लड़के की शादी हो गई और खुशी खुशी शादी हो गई। अब उनके घर का एक नियम था, जब से वो लोगों ने शादी की थी, कि सब लोग एक जगह बैठकर खाना खाते थे। तो ये परंपरा चली आ रही थी। तो जब बहू आई तो वो भी इससे खाने लगी। अच्छे अच्छे दिन गुजर रहे थे, सब लोग एक दूसरे की बात भी मानते थे। इस तरह बहू हो गए। और एक दिन माँ बाप टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते समय किसी तरह बाप के हाथ से सब्जी का प्याला छलक गया, सब्जी मेज पे गिर गई। बाप तो पहले ही अंदर से डर गया। बहू ने ऐसे घूर के देखा, बेटे ने अपने बाप को देखा, फिर बहू को देखा, फिर वो खाने लगा। और इतना था कि पिताजी समझ गए कि बहू को खराब लगा। वो धीरे हाथों से धीरे धीरे अपना खाने लगे, हाथ कांपते रहे और छलक गया, फिर गिर गया, फिर गिर गया। अब तो डर गए। अब तो बहू चिल्लाई, जब मेज में खाने की तमीज नहीं है तो क्यों खा रहे हो यहाँ पर? कल से इनको किसी कोने में खाना दिया जाएगा, यहाँ खाना नहीं दिया जाएगा। बेचारे चुप हो गए। बच्चे उसके सुन रहे थे। दूसरे दिन उसका खाना कोने में लग गया और वो लोग टेबल पे खा रहे थे, माँ बाप देख रहे थे। पेट की भूख बेटा बहू नहीं देखती है। वो ये नहीं देखती कि हमारे घर में हमको 2 रोटी देने वाली बहू हमको इस तरह से एक दिन रोटी देगी, इस तरह से हमको रोटी देगी और कभी कभी झड़क भी देगी। बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ लोग करते हैं। तो उनके बच्चों ने क्या कहा, नाती पोतों ने, कि मम्मी हम आपको कौन से कोने में रोटी देंगे। वो देख रहे थे बच्चे ऐसे ऐसे। माँ बाप ने बोला क्या देख रहे हो? बोल रहा है यहाँ तो दादी बाबा कोने में बैठ गए, मैं वो कोना देख रहा हूँ जहाँ मैं आप लोगों को उस कोने में बैठाल के खाना खिलाऊंगा। जिस कोने पे आप लोग बैठेंगे वो कोना देख रहा हूँ, क्योंकि मेज तब भी गंदी होगी ना। माँ बाप ने सुना, सन्न रह गए, बिल्कुल सन्न रह गए। और उनके आंखों में आंसू आ गए और वो कांप गए कि कल उनका ये भी हर्ष होगा। जल्दी जल्दी गए, पानी लेकर आए। बहू ने पानी पिलाया और नहीं नहीं गलती हो गई, सॉरी, ये करके उन्होंने उनको मनाया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और उनको मेज पे अपने साथ खाना खिलाने लगे, माना उन्होंने ज़िंदगी भर अच्छे कर्म करे थे। तो उनकी बहू समझ गई। सब बहुएं नहीं समझ पाती हैं, सब नहीं समझ पाती। वो कहती इसको वृद्धाश्रम में छोड़ा, इनको दवा क्यों ले आए, इनको फल फ्रूट क्यों ले आए, घूरती रहती हैं। ये वही माँ बाप हैं। अगर ये आपको ना पढ़ाते लिखाते तो आज आप ऑफिस में कुर्सी पे ऐसे ना बैठे होते, कहीं झाड़ू लगा रहे होते। पढ़ाई का, इस युग में पढ़ाई का सबसे ज़्यादा महत्व है। जिसने जिसने माँ बाप को इग्नोर किया है, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करा है, उनसे आँख चुराई है, उनका हाल देख लीजिएगा, फिर आप बताइएगा कि उनकी दुर्गति आखिरी में क्या होती है। बुढ़ापा सबको आना है, बुढ़ापे से कोई नहीं बचेगा। वाह वाह भगवान तेरी कारीगरी, नर तन का चोला बना दिया। वाह वाह भगवान तेरी कारीगरी, तन का चोला बना दिया। सुई तागा हाथ में कहीं नहीं, पत्ते पत्ते न्यारी न्यारी, कतन है सबसे प्यारी। तो भगवान की कारीगरी है ना, ईश्वर की कारीगरी है। तू है क्यों गंभीर, अरे कोई कारण होगा ना। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ये तो बांटने वाला जाने रे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कोई कारण होता है ना, जो माँ बाप को बुढ़ापे में इस कदर से बहुएं रोटी देती हैं और बेटे देखते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए नहीं बोलते हैं जो जायदाद रखी है वो
कहीं हाथों से निकल ना जाए। कुछ तो समझदार कुछ तो समझदार होते हैं, माँ बाप को भी देखते हैं और बीवी को भी देखते हैं, घर को भी देखते हैं, और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। अन्याय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना बहू के साथ ना माँ बाप के साथ। ये दोनों प्रिय है ना, एक ने जन्म दिया, एक ने आपसे प्यार किया, आपको देख रेख करती है, आपके घर को संभालती है। पता है, हंसते हुए माँ बाप सबको अच्छे लगते हैं, है ना। अगर आज आपकी पत्नी रूठ जाती है, आपसे बात नहीं करती है, तो आपको ऑफिस में भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको रोटी भी नहीं अच्छी लगी, कुछ नहीं अच्छा लगेगा। फिर अब जब हम माँ बाप के साथ ऐसा करेंगे तो उनको कैसे लगेगा, उनको दो निवाले अंदर नहीं जाते हैं। और पता है, जब माँ बाप के सामने बच्चे खाते हैं ना, तो ज़्यादातर माँ को बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो क्योंकि बच्चे को अपने बुढ़ापे तक छोटा बच्चा ही समझती है कि मेरा बच्चा छोटा सा है। आप ये फीलिंग्स कब समझेंगे, जब आप बाप बन जाएंगे। तो हर कोई ऐसा नहीं होता ही नहीं पड़ता है, उसको कभी ऐसा समझाना ही नहीं पड़ता है। पता, कभी कभी किसी के घर में ये सब चलता है, जब वो लड़कियां वहां से आती हैं ना, तो उस घर को बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं। और ज़रूरी नहीं कि सब ऐसी हों, कहने का मतलब ये है। किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा, ये एक सत्संग है, जिसको अच्छा लगे तो अपना ले, जिसे बुरा लगे उसे जाने दे। कोई ये ना समझे कि ये मेरे लिए कहा जा रहा है, हम तो किसी को जानते ही नहीं, ये तो यूट्यूब, और यूट्यूब में कोई किसी को नहीं जानता, सब एक दूसरे से लाइक कमेंट और ऐसे जुड़े हुए हैं। तो बस ये सत्संग है, ये हर जगह ही ऐसा ही बताया जाता है। हमारी किसी बात को बुरा ना माने, अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। मैं नीता सन आपसे हरिओम करती हूँ और विदा लेती हूँ, चलने की अनुमति लेती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, ये सत्संग की वाणी पसंद आई हो, तो आप लाइक करिएगा, नहीं तो कमेंट करिएगा, और कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। हरिओम, सबको हरिओम। का गुरु